हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और आप मेरे साथ देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनीस में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आप पढ़ते रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। आज मैं आपको लेके आया हूँ हिंदी। क्या लेके आया हूँ? हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूँ। क्या पढ़ाने आया हूँ? हिंदी। और हिंदी में टॉपिक कौन सा पढ़ाऊंगा, चैप्टर कौन सा पढ़ाऊंगा बेटा? टॉपिक कौन सा पढ़ाऊंगा? सर्वनाम। क्या पढ़ाऊंगा? सर्वनाम। अब मैं आपको बता दूं सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम मतलब ये होता है किसी का मतलब नाम विशेष स्थान होता है, उसके नाम पर कोई सर्वनाम प्रयोग होना। जैसे कि मैं बात करूंगा, यह एक मेज है, तो मेज की बात है, तो यह क्या है? एक सर्वनाम है। ऐसी बात करूंगा मैं, यह क्या है? एक सर्वनाम है। जैसे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखो, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। उनके प्रकार देखेंगे, सर्वनाम के प्रकार देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और उसके बाद में प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो, मैंने आपको बताया थी 6 सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। वो कौन कौन से होते हैं? वो आपके सामने। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं? 6 सर्वनाम होते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूंगा इनके बारे में भी बात करूंगा। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके होते हैं 3 भेद। इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। उसके बाद में अन्य पुरुष। अच्छा, अब मैं बात करूंगा उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? मैं और हम। मैं बात करूं मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है बेटा? तू, तुम और बेटा आता है हम। नहीं, तू, तुम और आप। वही सेम फंडा है जो इंग्लिश में होता है। और इसमें क्या आता है? ये और वे। अब मेरे साथ आओ, अब मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया सर्वनाम क्या होता है? किसी विशेष जगह पे प्रयुक्त होना सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। वो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब मैं बात करूंगा इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम की। मैं किसकी बात कर रहा था? पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करूंगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब मैं बात करूंगा उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आता है। अन्य पुरुष में ये और वे आता है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा, अब मैं आपको बताता हूँ सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम की डेफिनेशन बताता हूँ आपको पूरा। सर्वनाम की डेफिनेशन, सर्वनाम की डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा मैं।
सर्वनाम विकारी शब्द है जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम कैसे शब्द है? विकारी शब्द। सर्वनाम विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। सर्वनाम विकारी शब्द हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इनके 6 भेद या प्रकार होते हैं, अर्थात सर्वनाम की संख्या, सर्वनामों की संख्या 11 होती है। देखो अब ये आपके सामने एक व्यू तैयार हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है सर्वनाम। क्या बता रहा हूं आपको? सर्वनाम। क्या बता रहा हूं? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वो भेद 6 कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब मैं बात करूंगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब मैं बात करूंगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? मैं और हम। उत्तम पुरुष क्या होता है? मैं और हम। मध्यम पुरुष क्या होता है? तू, तुम और आप। मध्यम पुरुष क्या होता है? तू, तुम और आप। अब मैं बात करूंगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? ये और वे। अन्य पुरुष क्या होता है? ये और वे। अच्छा, अब मैं बात करूं सर्वनाम की डेफिनेशन। सर्वनाम की डेफिनेशन, सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम की डेफिनेशन यानी सर्वनाम होता क्या है? तो मैं बात करता हूं सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम किसी शब्द, सर्वनाम विकारी शब्द है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इनकी 6 भेद या प्रकार 6 होते हैं। ठीक है, अर्थात सर्वनामों की संख्या जो है, अर्थात सर्वनामों की जो संख्या है बेटा, वो संख्या कितनी है? 11। अर्थात सर्वनामों की संख्या 11 होती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ बच्चे ये पूछने लगे, अभी ना लग जाए कि सर संज्ञा क्या होती है। या संज्ञा पूछनी हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, टारगेट विद अपनेश पर, और पीछे बैक वीडियो में देखिए मैं संज्ञा पढ़ा चुकी है, पूरी कंप्लीट संज्ञा पढ़ा दी है मैंने। आप देखें, हिंदी की बहुत सारी क्लासें में ले चुका हूँ, करंट अफेयर ले चुका हूँ, मैथ्स ले चुका हूँ, कई क्लासें ले चुका हूँ। आप जाइए पीछे और देखिए, ठीक है, और आप पढ़ सकते हैं। अब एक और चीज़ लिख लो कि सर्वनाम जो 11 मैंने लिखा है ना, वो कौन कौन से 11 होते हैं। वो जो मैंने 11 लिखा है वो 11 कौन कौन से होता है? वो जो 11 लिखा है ना, वो 11 कौन कौन से होता है? तो वो देखो, मैं, तू, मैं, तू, आ, यह, वो है, आ, यह, वो है, आ, यह, वो है, जो, सो, कोई, कुछ, जो, सो, कोई, कुछ, कोई, कुछ, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कौन, क्या। देखो, मैं, तू, यह, आ, यह, वो है, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब इनका प्रयोग मैं आगे बताऊंगा। कहने का मतलब यह है, मैं, तू, आ, यह, वो है, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका प्रयोग भी आगे बताना है मुझे। मैं आगे आपको प्रयोग भी बताऊंगा, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, इनका जो यूज है ना। कहने का मतलब ये कि ये तो 4 चीज़ मैंने आपको बता दी, और बताने के बाद में अब आपको ये भी तो मुझे बताना पड़ेगा कि जो मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कुछ भी आपको बताया है, तो इसका यूज यानी इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ पर कौन सा टॉपिक यूज करते हैं। तो अब मैं इसे मिटाता हूँ, और ये 6 के 6 तो लिखा रहने दूंगा मैं, ये 6 के 6 तो लिखा रहने दूंगा। जो भी पढ़ाऊंगा इससे नीचे पढ़ाऊंगा, ठीक है। और भाई देखो, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और आगे बढ़ा दो भाइयों। जितने ग्रुप्स हैं आपके सब में शेयर कर दिया करो यार। हाँ,
शेयर कर दिया करो, ठीक है। अच्छा मैं बात करूंगा बेटा किसकी, पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करूंगा, पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में मैं आपकी इसी की हेडिंग डालता हूं मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करूंगा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता है उसे सर्वनाम यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके कितने भेद बताए थे मैंने, अभी 3 बताए थे मैंने आपको। इसके कितने भेद बताए थे, 3। उसमें से पहला भेद कौन सा था, उत्तम पुरुष। पहला कौन सा था, उत्तम पुरुष। पहला था उत्तम पुरुष। पहला क्या था, उत्तम पुरुष। पहला क्या था बेटा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की मैं बात करूंगा, वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने के लिए, वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने के लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है। सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बेटा उत्तम पुरुष में मैंने आपको क्या बताया था, उत्तम पुरुष में जो बताया था मैं और हम, आई बी यानी मैं और हम। अब मैंने आपको बताया उत्तम पुरुष, वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने के लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है। अब जैसे इसमें सेंटेंस लेता हूं मैं, जैसे आपको समझाने के लिए सेंटेंस लेता हूं, इसमें सेंटेंस लेता हूं यानी एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, हम स्कूल जाते हैं, ये जाते हैं। देखो मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ये भी है बेटा। देखो ये सब क्या हो गया, मैंने अब आपको एक बार रिवाइज कराता हूं ये क्या चीज है। पुरुषवाचक की बात चल रही थी। पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें उत्तम पुरुष की बात करूंगा, इसके 3 पार्ट होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब मैं बात कर रहा हूं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने के लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है। जैसे पहला बेटा एग्जाम्पल इसके बारे में बात करूंगा, मैं पढ़ता हूं, हम स्कूल जाते हैं और मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, आगे बात करूंगा उसके बाद में मध्यम पुरुष की। बेटा पता है कितने बजे क्लास ले रहा हूं मैं, 2 बजे, रात के 2 बजे क्लास ले रहा हूं। देखो जैसे अब मैं बात करूंगा किसकी बात करूंगा, मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष की बात करूंगा, मध्यम पुरुष की बात करूंगा बेटा। मध्यम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष की बात करूंगा, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं वो ये तुम होते हैं। मध्यम पुरुष के सीधे लिखो डेफिनेशन में क्या, जो पढ़ने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए सब कहानी है। मध्यम पुरुष में क्या है बेटा, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन उन्हें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड में ईटीसी आद, कहने वाला ही सी इट आद, वही यहाँ पे है, वही वाला फंडा है यहाँ पे। तो बेटा सेकंड में क्या है,
तू, तुम और आप, तू, तुम और आप। देखो आ गया ना यू वाला फंडा, वही है तू, तुम और आप। इसके सेंटेंस देखते हैं। इसके सेंटेंस देखूंगा तो आप खेल सकते हैं, आप खेल सकते हैं, तू आजा मेरे पास, तुम जाओ, तुम जाओ। ये सारी बात समझ में आई। ये सब क्या है, मध्यम पुरुष। अब मैं बात करूंगा अन्य पुरुष की। किसकी बात करूंगा, यहां लिख देता हूं बेटा, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम, सर्वनाम। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं आपके सामने। किसकी बात करूं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पूरा लिखो, अन्य पुरुष वाचक, वाचक सर्वनाम, सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करूंगा बेटा, तो ये क्या होता है, सुनने या पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होना। सुनने या पढ़ने वाले के अतिरिक्त प्रयोग होने वाले सर्वनाम, सर्वनाम। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब है सुनने पढ़ने वाले के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम। कहने का मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात करूंगा, इसमें क्या होता है, ये और वे। इसमें क्या क्या सर्वनाम, सर्वनाम कौन से, ये और वे। ठीक है, अब ये और वे तो हो गया। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं, एग्जाम्पल की बात करूंगा। ये बहुत ही होनहार बालक है। एग्जाम्पल देखो इसका, ये बहुत ही होनहार बालक है। वे खेलने गए, वह मोहन है। ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इन सबको मैंने आपको बता दिया। अब मैंने अब तक आपको किसको बताया, सर्वनाम कितने होते हैं, 6। कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसमें बात की थी मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। उत्तम पुरुष में मैं और हम होता है, यानी आई भी होता है। मध्यम पुरुष की बात करूंगा, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप होता है। ठीक है, ये सारे सेंटेंस आपके सामने। और अन्य पुरुष की बात करूंगा बेटा, तो क्या होता है, ये और वे होता है। अब आपको पूछे सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो 11। और सर्वनामों को भेद या प्रकार कितने, तो आपको 6 बताने हैं। ठीक है, और आप मेरे साथ देखते रहिए यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनेश में। आप देखते हो फेसबुक पेज पे अपनेश यादव पर भी मिल सकते हैं। करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारी क्लासें आती है मेरी। आप देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इससे आगे वाला पार्ट में कल आपके लिए लेके आता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।